हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आए हो बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप सभी को लूसेंट के बुक से इंग्लैंड में क्रांति के बारे में समझाने के प्रयास करेंगे अपनी भाषा में। तो अगर आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी लूसेंट पढ़ने में आसान हो। तो देखिए, आप सबसे पहले तो एक चीज बताएंगे कि इसमें मेन मेन वर्ड को हम कैसे अंडरलाइन करें और कौन सा वर्ड हमको याद करने लायक है, उस सभी को हम समझाने के बहुत बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर कहीं पे आप सभी को दिक्कत हो तो हमारे टेलीग्राम पे आप जाकर के डायरेक्ट मैसेज कीजिए या इंस्टा पे जाकर मैसेज कीजिए, या तो आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई कमेंट का तुरंत ही देंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें बताने जा रहे हैं कि इंग्लैंड में क्रांति के बारे में समझाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इंग्लैंड में क्रांति क्या? इंग्लैंड में क्रांति। इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। और एक कब हुआ था? तो 1642 में हुआ था। कब हुआ था? 1642 में। किसके शासनकाल में हुआ था? चार्ल्स प्रथम के। किसके शासनकाल में हुआ था? तो चार्ल्स प्रथम के। कब हुआ था? तो 1642 में हुआ था। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ। 1688 ईस्वी में कौन सा क्रांति हुआ? तो गौरवपूर्ण क्रांति। कब हुआ था? 1688 ईस्वी में। उस समय, जोन समय गौरवपूर्ण क्रांति हुआ, उस समय इंग्लैंड के शासक कौन थे? तो उस समय इंग्लैंड के शासक थे जेम्स द्वितीय। कौन थे? जेम्स द्वितीय। 1688 ईस्वी में गौरवपूर्ण क्रांति हुआ। उस समय इंग्लैंड के शासक थे जेम्स द्वितीय था। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच कब से कब तक चला? कब वह स्टार्ट हुआ था और कब खत्म हुआ? तो स्टार्ट हुआ था 1756 में और खत्म हुआ 1763 में। तो इसी को लिखा गया है यहाँ पे कि सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच किसके किसके? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से 1763 ईस्वी तक चला में हुआ था, लिखा गया है तक चला। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ? तो इंग्लैंड में हुआ। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच कब से कब तक चला? तो 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। हाँ, 63 ईस्वी तक चला। फिर आगे है गुलाबों का युद्ध किसे कहा गया? तो इंग्लैंड के कहा गया। इंग्लैंड में सम, सम इंग्लैंड में एक मिनट, थोड़ा सा लैपटॉप। इंग्लैंड में समतो इंग्लैंड में सम इंग्लैंड में सामंतों ने राजा जॉन को, किसको? सामंतों ने राजा जॉन को क्या किया था? तो राजा जॉन को एक हस्ताक्षर पत्र, एक हस्ताक्षर पत्र था, उस पर क्या किया? सॉरी, एक अधिकार पत्र था, उस पर क्या किया? हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर करने का मजबूर कर दिया। किसको? राजा जॉन को। किसको क्या था? राजा जॉन को एक अधिकार पत्र था, उस पे इनको साइन करने का मजबूर कर दिया गया था। तो कब किया गया था? तो सन 1215 ईस्वी में। कब मजबूर किया गया था? 1215 ईस्वी में इनको एक पत्र पर हस्ताक्षर करने का मजबूर कर दिया गया कि नहीं, आपको साइनिंग करना ही था, करना है।
इस अधिकार इस अधिकार पत्र को क्या कहा जाता है? जोन सा पत्र पर ही सिग्नेचर करवाएं उस अधिकार पत्र को क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। ये जो अधिकार पत्र थे, मैग्ना कार्टा अधिकार पत्र, इस अधिकार पत्र को यह सर्वसाधारण सर्वसाधारण के अधिकारों का क्या था? घोषणा पत्र था। इस जो पत्र से सर्वसाधारण अधिकारों का घोषणा पत्र था। सर्वसाधारण अधिकारों का घोषणा पत्र कौन था? तो मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा। इंग्लैंड के सामंतों ने इस राजा जॉन से करवाए थे। कब करवाए थे? तो 1215 ईस्वी में करवाए थे। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासन काल में, किसके? ट्यूडर ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासन काल में संसद, किनके? संसद उनके हाथों की क्या थी? कठपुतली बनी रही। कब? तो ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासन काल में इनको जो राजा थे, तो इनके शक्तिशाली राजाओं थे, तो शासन काल में इनको संसद क्या बने रहे? तो हाथों का कठपुतली बनी रही। हाथों का क्या बनी रही? कठपुतली। एलिजाबेथ एलिजाबेथ जो व्यक्ति थे, वो प्रथम संबंध किससे? मतलब प्रथम संबंध ट्यूडर वंश से था। उनको प्रथम संबंध किससे था? तो ट्यूडर वंश से था। एलिजाबेथ प्रथम संबंध ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्ष तक चला। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितना वर्ष तक चला? तो 7 वर्ष तक। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। प्रथम संबंध किससे रखा था? तो ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्ष तक चला। कब तक चला? कितना दिन? तो 7 वर्ष तक। इंग्लैंड के राजा चार्ल्स प्रथम को कौन सी सजा दी गई थी? जो इंग्लैंड के राजा थे, कौन? चार्ल्स प्रथम को फांसी की सजा दी गई थी। कौन सी सजा दी गई थी? तो फांसी की सजा। गृह युद्ध के दौरान, कब? गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को क्या कहा गया? कैवेलियर कहा गया। जो गृह युद्ध के समय राजा के समर्थक लोग थे, उनको कैवेलियर कहा गया था। ठीक है? क्या कहा गया? तो कैवेलियर कहा गया। और संसद के समर्थकों को क्या कहा गया? तो रॉन्ड हैंडस कहा गया। जो संसद के समर्थक थे, उनको रॉन्ड हैंडस कहा गया, और जो राजा के दौरान समर्थक थे, उनको कैवेलियर कहा गया। ठीक है? तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं इसको। अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में बोलिए, हम उसको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, इंग्लैंड में गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? तो 1500 सॉरी, कब हुआ था शासनकाल में? 1642 ईस्वी में हुआ था। गृह युद्ध चार्ल्स प्रथम के शासनकाल में कब हुआ था? तो 1642 ईस्वी में हुआ था। और इनको क्या दिया गया था? तो फांसी की सजा दिया गया था। कौन सी सजा दी गई थी? फांसी की सजा दी गई थी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? गौरवपूर्ण क्रांति हुआ था तो 1688 ईस्वी में हुआ था। जब गौरवपूर्ण क्रांति के टाइम इंग्लैंड का शासक कौन थे? तो जेम्स द्वितीय थे। जोन टाइम गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुआ था, उस टाइम के शासक थे ये जेम्स द्वितीय। कौन थे? तो जेम्स द्वितीय।
शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच, शतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच चला। तो इस युद्ध चला तो कब से कब तक चला? तो ये युद्ध 1756 ईस्वी में स्टार्ट हुआ और 1763 ईस्वी में खत्म हुआ। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे कि कब से कब तक चला, तो 1756 से 1763 ईस्वी तक चला। इंग्लैंड गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था गुलाबों का युद्ध? तो इंग्लैंड में हुआ था। देखिए इसको अंडरलाइन कर दिए, गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। इंग्लैंड के सामंतों ने इंग्लैंड के सामंतों ने राजा जॉन को, किनको? राजा जॉन को सन 1215 ईस्वी में, कब? 1215 ईस्वी में एक अधिकार पत्र पर क्या किया था? तो हस्ताक्षर करने का मजबूर किया था, करने को मजबूर किया। एक अधिकार पत्र पर सिग्नेचर करने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया था। किनको? तो राजा जॉन को। कब किया गया था मजबूर? 1215 ईस्वी में। और जो ये अधिकार पत्र पर साइन करवाए, हस्ताक्षर करवाए, उस अधिकार पत्र को क्या नाम था? तो मैग्ना कार्टा नाम था। मैग्ना कार्टा नाम था। इस अधिकार पत्र को किस अधिकार को, कौन सी घोषणा पत्र के लिए था? तो सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र था। कौन सा घोषणा पत्र था? तो सर्वसाधारण अधिकारों के घोषणा पत्र था। कौन? मैग्ना कार्टा। आई किसने साइन किए थे इस मैग्ना कार्टा पत्र पर? तो सर जॉन ने किए थे। ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजाओं के शासन काल में, जब ट्यूडर वंश के शक्तिशाली राजा थे, उनके शासन काल में संसद ने उनके हाथों की क्या बनाई थी? तो पतली अति हाथों की कठपुतली बनी रही। सॉरी, उन संसद थे, उनके हाथों के क्या बने रहे? तो कठपुतली बनी रही। एलिजाबेथ था, एलिजाबेथ का प्रथम संबंध कौन से व्यक्ति से था? तो ट्यूडर वंश से था। किन से, कौन सा वंश से था? तो ट्यूडर वंश से था। ट्यूडर वंश से था। एलिजाबेथ का प्रथम संबंध किससे था? तो ट्यूडर वंश से था। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितना वर्ष तक चला? 7 वर्ष तक चला। कितना वर्ष तक चला? तो 7 वर्ष तक। इंग्लैंड के जो राजा थे, कौन? चार्ल्स प्रथम, उनको फांसी की सजा दी गई थी। कौन सी सजा दी गई थी? तो फांसी की सजा दी गई थी। गृह युद्ध के दौरान, कब? तो गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया और संसद के समर्थकों को क्या कहा गया? तो रॉन्ड हेंडस कहा गया। गृह युद्ध के टाइम में राजा के समर्थकों को कैवेलियर कहा गया और उसी टाइम संसद के समर्थकों को क्या कहा गया? तो रॉन्ड हेंडस कहा गया। तो ऐसे ऐसे वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहेंगे और इसे भी बेहतरीन तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे आप सभी को। तो जल्दी जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए कि उनको भी कुछ लूसेंट का अच्छा नॉलेज हो सके। तो ऐसे ऐसे वीडियो हम अपने चैनल पे लाते रहेंगे। जल्दी से आप लोग सपोर्ट कीजिए कि और बेहतर से बेहतर वीडियो हम आप सभी को पास पहुंचा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, लव यू ऑल स्टूडेंट।